लर्नर्स, कैसे हैं आप सब? होप सो आप लोग सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आज रेस्पिरेशन के क्वेश्चन आंसर्स लेके आई हूँ। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपको किसी भी फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। आपके किसी भी तरह के पेपर्स में, प्री बोर्ड्स, बोर्ड्स में आ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। और ये सब क्वेश्चंस जो मैं आपको लेके आई हूँ वो सब किसी न किसी बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो प्लीज़ आप ध्यान दें इन क्वेश्चंस पर और इनको अच्छे से पढ़ें और इस तरह के क्वेश्चंस को रिवाइज करें, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर्स दोनों रेस्पिरेशन प्लांट्स और एनिमल्स दोनों टॉपिक्स से रिलेटेड है। चलिए हम लोग सबसे पहले रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। इसके 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट इज ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड इज क्रेब्स साइकिल, थर्ड इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फोर्थ इज ऑल ऑफ द अबव। हम लोगों ने जब प्राइमरी साइट ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ा है तो हम लोगों ने पढ़ा है कि कहाँ रेस्पिरेशन मतलब रेस्पिरेशन प्लांट्स में कब होता है ना। तो इसमें सारी ही जितनी भी साइट्स हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये तीनों ही आती हैं, है ना। तो इसीलिए कोई ऐसा वो नहीं है कि किस में होना है, किस पार्ट में होना है, ये सारे ही पार्ट में होता है। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, दिस इज डी, ठीक है ना। क्योंकि इसमें रेस्पिरेशन में बहुत मल्टीपल प्रोसेसेस हैं और हम कोई एक स्पेसिफिक एक्टिविटी की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे ग्लाइकोलाइसिस होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, उसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। क्रेब्स साइकिल होता है जिसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और वहां पे एटीपी प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। तो हर जो आपका जो हर प्रोसेस है वो सब रेस्पिरेशन में ही होता है, इसीलिए इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। सेकेंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन इसमें नहीं होता है, क्या नहीं बनता है, प्रोडक्ट नहीं बनता है, कौन सा इसमें से। फर्स्ट ऑप्शन इज लैक्टिक एसिड, सेकेंड इज कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड इज इथानॉल। तो क्या लगता है बच्चों को क्या होना चाहिए इसका आंसर? द आंसर इज सी ऑप्शन, दैट इज इथानॉल। सारे ही एनिमल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन जब होता है, जब एनिमल्स में, सारे एनिमल्स नहीं सॉरी एनिमल्स में जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है एनारोबिक कंडीशंस में। कैसे? जब मसल्स जो होती है, जब विगरस एक्टिविटी होती है और मस्कुलर एक्टिविटी होती है, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, और है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल क्या होते हैं? ये एक प्रोडक्ट्स होते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में, यीस्ट में और कुछ प्लांट्स में, एनिमल्स में नहीं। तो हमसे पूछा गया एनिमल्स का, इसलिए आंसर रहेगा इथेनॉल। थर्ड क्वेश्चन इज ड्यूरिंग विच फेज ऑफ रेस्पिरेशन इन अ प्लांट पार्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड। रूट्स में, लीव्स में, स्टेम में, ऑल ऑफ द अबव। ऐसा नहीं होता बच्चों कि किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड सारे ही पार्ट से रिलीज होती है, ठीक है ना। और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज होती है क्रेब्स साइकिल्स के दौरान, है ना। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो उसमें आती है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है उससे भी रिलीज होती है। ये जो सारे ही पार्ट ऑफ द प्लांट जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेस्पिरेशन करने के, जिसमें रूट्स भी आता है, लीव्स भी आता है, स्टेम भी आता है, इसलिए आंसर डी इज करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन इज ड्यूरिंग विच पार्ट ऑफ द डे डज अ प्लांट प्राइमरी कैरी आउट रेस्पिरेशन, डे ओनली, नाइट ओनली, बोथ डे एंड नाइट, नाइदर डे और नाइट। कौन से इसमें प्लांट रिस्पायर करता है? बच्चों हमने देखा है जो भी प्लांट रिस्पायर करता है वो कोई एक पार्ट ऑफ डे में नहीं करता है कि सिर्फ दिन में या नाइट टाइम में। प्लांट जो होता है पूरे दिन में रिस्पायर करता है, डे में भी नाइट में भी। डे में एक और प्रोसेस भी होता है, फोटोसिंथेसिस, वो होता है, और नाइट में सिर्फ रेस्पिरेशन होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता। लेकिन अगर इसका आंसर की बात करें तो आंसर इसका होगा बोथ डे एंड नाइट, दैट इज थर्ड सी ऑप्शन। Next, fifth question is what is the primary function of the diaphragm in the human respiratory system? Option is to filter air, second is to regulate heart rate, third is to aid in the expansion and contraction of the lungs, and fourth is to transport oxygen to the blood. तो इसमें आंसर क्या है? देखो हमारी पढ़ा है डायफ्राग्राम क्या होता है, एक मस्कुलर पार्ट होता है, उसका काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन करना। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है, तो जब वो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन करता है तब लंग्स अपने में जब ऑक्सीजन इनहेल करता है और एक्सहेल करता है
तो उससे वो रेगुलेट होता है डायफ्राग्राम से। तो इसका आंसर क्या होता है? टू एड इन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लंग्स, दैट इज ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Which of the following types of respiration occurs without the use of oxygen? Without the use of oxygen हमने पढ़ा है, वर्ड ही अपने आप को डिफाइन कर रहा है। एरोबिक, इसमें ऑप्शंस भी ऐसे एरोबिक, एनारोबिक, सेल्युलर, इंटरनल, तो ऑप्शन इज बी। एनारोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा होता है जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो आंसर बी इज करेक्ट। Seventh question is which of the following is a product of aerobic respiration in plants? Product of respiration, aerobic respiration plants क्या है? इथेनॉल, लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन? तो क्या है इसका? तो बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है प्लांट्स में, उसमें क्या होता है, प्रोडक्ट कौन सा निकलता है जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है? मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, क्यों? क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है ना, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है ना। जब ऑक्सीडेशन होगा तो कुछ बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं जिनमें आता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है? एटीपी के फॉर्म में निकलती है। इथेनॉल और लैक्टिक एसिड जो होते हैं वो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के, ठीक है ना। ऑक्सीजन यूज होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में, पर ये बाय प्रोडक्ट नहीं होती, इसीलिए आंसर सी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 इज इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज ग्लाइकोलिसिस अकर? ग्लाइकोलिसिस कौन से पार्ट में होती है? इसमें ऑप्शंस है ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी क्लोरोप्लास्ट, सी साइटोप्लाज्म, डी न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म, सी ऑप्शन इज करेक्ट, बिकॉज प्लांट में ग्लाइकोलिसिस एक इनिशियल स्टेप है, इसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और सबसे पहले सेल में फ्लूइड होता है, साइटोप्लाज्म होता है, उसी में सबसे पहले ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस का स्टार्ट हो जाता है, इनिशिएशन हो जाता है। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता ही है पायरुवेट में, तो ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में ही होता है ना। फिर उसके बाद अलग अलग स्टेजेस में जाता है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स? First option is production of food, production of energy, none of the above, exchange of gases. बच्चों जब हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था तभी क्या था कि हमें थोड़ा हम कंफ्यूज थे ब्रीथिंग रेस्पिरेशन में, लेकिन जब हम फर्दर पढ़ते गए तो हमें पता चला कि रेस्पिरेशन हमें इसीलिए जरूरी है क्योंकि जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है, हम रिस्पायर करते हैं और रेस्पिरेशन के दौरान एक एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी ही रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे वेरियस सेलुलर प्रोसेस को कंडक्ट करने में। इसीलिए जो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, विच इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑर्गन डज गैस एक्सचेंज अकर्स इन ह्यूमंस? ह्यूमंस में किसमें गैस एक्सचेंज होती है? हार्ट में, लिवर में, लंग्स में कि स्टमक में? रेस्पिरेटरी ऑर्गन हम किसे बोलते हैं? इनमें से कौन सा है? लंग्स। और हमने पढ़ा भी है कि लंग्स जो होता है उसी में ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू डिफ्यूज होती है, ठीक है ना, आती है, इन होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट होती है, एक्सपेल्ड होती है, जिससे हम रिलीज करते हैं। तो इन दोनों गैसेस का एक्सचेंज होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस में, और इसका जो मीडियम है वो है लंग्स। दैट्स व्हाई लंग्स में रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस कंडक्ट होता है। तो आंसर सी, लंग्स इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 ड्यूरिंग विच फेज ऑफ रेस्पिरेशन इज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड? तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस्ड होती है ऑप्शन ए ग्लाइकोलिसिस, ऑप्शन बी क्रेब्स साइकिल, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या ऑल ऑफ द अबव। कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों प्रोड्यूस होती है क्रेब्स साइकिल में, ठीक है ना। क्रेब्स साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इस फेज में रिलीज होती है और बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में ये रिलीज होती है, ठीक है ना। और इसका मैं ओवरव्यू अगर आपको दूं तो ओवरव्यू है, जैसे ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होता है तो साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पायरुवेट में होता है, यहाँ पे नो कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड इन ग्लाइकोलिसिस। Krebs cycle में this cycle takes place in the mitochondria, involves a complete oxidation of acetyl CoA. Carbon dioxide is released as a byproduct during this cycle. Next is electron transport chain, the process of the inner mitochondrial membrane and is primarily involved in the production of ATP through the transfer of electrons. Carbon dioxide is not produced here. तो हमने सब पढ़ा, तो आपने किस में पता चला कि इसमें रिलीज होती है? Krebs cycle में। तो आंसर इज Krebs cycle. Next question is which gas is a byproduct of anaerobic respiration? Yeast cells.
ईस्ट सेल्स के बारे में भी पूछा जाता है बच्चों। जरूरी नहीं है कि ह्यूमंस और प्लांट्स के बारे में पूछा जाए। अगर आपसे ईस्ट के बारे में पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि ईस्ट सेल्स में बाय प्रोडक्ट होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन का कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ईस्ट सेल्स में, और इस एनारोबिक रेस्पिरेशन में बाय प्रोडक्ट क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या होता है बच्चों? यीस्ट क्या होता है? फर्मेंटेटिव के यूज में हम यूज करते हैं, ब्रेड्स वगैरह में, केक्स वगैरह में, कुछ ऐसे फर्मेंटेटिव वाली चीजें जो बनाते हैं हम, तो यीस्ट का यूज करते हैं। यीस्ट क्या करता है? फर्मेंटेशन करता है। तो जब वो फर्मेंटेशन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिलीज होता है। ठीक है ना, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है रिलीज होती है। यही एक फर्मेंटेशन का प्रोसेस है। तो अगर हमसे गैस के बारे में पूछा जाए तो हम बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। तो आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस एक्सचेंज। आप देखो बच्चों, ये इस क्वेश्चन को पूरा मॉड्यूलेट करके दिया हुआ है। पहले हमारे पास ऑप्शंस में कुछ और था, अभी हमारे पास ऑप्शंस में कुछ और है। क्वेश्चन इज द सेम, दैट इज फॉर अबाउट गैस एक्सचेंज। पर हमारे पास ऑप्शन क्या है? ए ट्रैकिया, बी ब्रोंकाई, सी एल्वियोलाई, डी लैरिंक्स। अब ट्रैकिया कैसा होता है? पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इमेजिन करो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और वो पाइप लाइक जो स्ट्रक्चर होता है ये एक एयरवे के पार्ट प्ले करता है रोल, जो एयर को कैरी करता है। ठीक है ना, लेकिन ये लंग्स को बनाने में हेल्प करता है, लेकिन यहाँ पे कोई गैस एक्सचेंज नहीं होता। फिर ट्रैकिया डिवाइड होता है ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई भी एक एयरवे का पार्ट प्ले रोल करती है। ठीक है ना, एयरवे है जो ब्रांच ऑफ करती है ट्रैकिया को, है ना। ट्रैकिया से निकल के ये ब्रोंकाई आती है और फिर ये इस लंग में जाती है। इस लंग में जाके फर्दर ब्रांच होते हैं ब्रोंकियोल्स में, और ये ब्रोंकियोल्स भी डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते गैस एक्सचेंज में। अब क्या होता है, उस ब्रोंकियोल्स के बाद छोटे छोटे एल्वियोलाई आते हैं। ये एल्वियोलाई जो होते हैं टाइनी सेक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये ब्रोंकियोल्स के बिल्कुल एंड में होते हैं। यहीं पर बच्चों गैस एक्सचेंज होता है। यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट ऑफ द ब्लड, और इसी एल्वियोलाई में गैस एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट ऑप्शन जो था हमारे पास लैरिंक्स, लैरिंक्स को हमने पढ़ा है, दैट इज अ वॉइस बॉक्स। इसका कोई रोल नहीं है गैस एक्सचेंज में, तो हमारा आंसर है एल्वियोलाई। आंसर सी, ऑप्शन सी, एल्वियोलाई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द डायफ्राम इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब यहाँ पे ऑप्शन चेंज कर दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज टू फिल्टर द एयर, सेकेंड इज टू प्रोड्यूस वोकल साउंड्स, थर्ड इज टू कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी, एंड फोर्थ इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द ब्लड। अब इसमें बच्चों फिर से रिपीट करूंगी तो वही है कि ये डायफ्राम हमने पढ़ा है, विच इज अ मस्कुलर पार्ट, और ये मस्कुलर पार्ट जो है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है। मतलब ये हमारे चेस्ट का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज करता है। यहाँ वॉल्यूम वर्ड कहाँ यूज है? ऑप्शन सी में। तो आंसर इज टू कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी। तो आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी रोल ऑफ द डायफ्राम इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। यस आंसर था, सॉरी, ये कि वो ये कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। कौन सा सबसे ज्यादा डिस्क्राइब अच्छे से करता है, कौन सा सेंटेंस जो है? ए ऑप्शन इज कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू एनर्जी विद ऑक्सीजन। नेक्स्ट इज ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स इनटू अमाइनो एसिड्स। Next is conversion of fats into fatty acids, and last is digestion of carbohydrates into sugars. तो बच्चों हम इतनी बार जब पढ़ चुके हैं सेल्युलर रेस्पिरेशन, तो हमारे माइंड में सबसे पहला वर्ड जो आता है ग्लाइकोलिसिस, और ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का ही ऑक्सीडेशन होता है, और उसमें क्या कहते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, क्योंकि एक एरोबिक प्रोसेस होता है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट देन? Option A, yes, correct option is conversion of glucose into energy with oxygen. ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज का होना, और यही जब कन्वर्जन होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, तो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में रिलीज होती है। ठीक है ना, और बाय प्रोडक्ट क्या होते हैं हमारे? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू गैस। We know that, we should know that. Humans में नहीं होता, frog में नहीं, fish, bird. Which option is correct? Option C. Gills किस में होते हैं? Fish में. Fish क्या करती है?
फिश के गिल्स का क्या रोल होता है, जो वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन होती है, वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन को ले लेती है और ऑक्सीजन की जो उसमें फुलफिलमेंट करना होता है, उसको ऑक्सीजन चाहिए होती है, वो वाटर से मिल जाती है। लेकिन जो ऑर्गन्स होते हैं वो कौन से होते हैं, गिल्स, नॉट लंग्स। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Which type of respiration occurs in absence of oxygen? This is the last question of our objective type questions. हमने बच्चों जितने objective type questions दिए हैं आपको, आपके लिए लेके आए हैं हम यहाँ पे, वो सारे ही questions जो हैं वो कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछे गए हैं, किसी न किसी ईयर में पूछे गए हैं. If you better do the revision of such type of questions or questions related to such types of topics, then finally you will achieve your target of scoring good marks in exams. तो which type of respiration occurs in the absence of oxygen? Aerobic respiration, anaerobic respiration, cellular respiration, external respiration. Absence of oxygen में क्या होता है, anaerobic respiration होता है. Absence of oxygen, anaerobic. Presence of oxygen, aerobic. Don't get confused after reading the words like cellular respiration or external respiration. They are just involved to get you confused, है ना? Okay. Thank you so much for watching. Keep studying, keep memorizing the correct topics, and also keep watching my videos. Thank you so much for watching. Bye bye.